अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इफ़ के फंक्शन के ऊपर। सम का फंक्शन आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आज हम सम इफ़ का फंक्शन देखेंगे, तो इसी तरह से हमारे पास सम इफ़्स का भी है। जब आपको सम इफ़ समझ में आ जाएगा तो इफ़्स भी आपको समझ में आ जाएगा। सम का फंक्शन क्या काम करता है, बेस आपको बताया था। सम का फंक्शन जिन सेल का एड्रेस देते हैं या आप कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, उन तमाम वैल्यू को वो क्या करता है, सम करता है, ऐड करता है, ठीक है। सम इफ़ जैसे कि काउंट इफ़ का मतलब था अगर ये चीज़ है तो काउंट करके दे दो। इसी तरह से सम इफ़ का फंक्शन अगर ये चीज़ है तो सम करके दे दो, उनकी वैल्यू को सम करके दे दो। काउंट इफ के फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स आते हैं, बट सम इफ के फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, ठीक है। शीट ओपन करते हैं, देन लास्ट आपने ये काम किया था आपको पता है, और हम यहाँ पर नाम भी देना स्टार्ट कर देते हैं, सम इफ। और देने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और हमने क्या किया, यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेते हैं कुछ, और यहाँ पर हम आइटम्स लिख देते हैं, और देन यहाँ पर हमने क्या किया, अमाउंट लिख दिया। ओके, 1 आइटम हमने यहाँ पर लिख दिया एप्पल, ठीक है। अमाउंट 450 हमने लिख दी। स्क्रीन का साइज जो आप शीट है थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको नज़र आ सके। 2, और यहाँ पर हमने क्या किया, बनाना लिख दिया, और इसको हमने कह दिया 250। और इसी तरह से हमने क्या किया, अगेन एप्पल लिखा और हमने इसको कह दिया 350। और इसी तरह से हमने ऑरेंज, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 500 लिख दिया। और इसी तरह से अगेन बनाना हम लिख देते हैं और हमने इसको क्या कर दिया, 200। अच्छा जी, इसी तरह से हम क्या करते हैं, ग्रेप लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हमने कर दिया 430। तो बहुत सारे हम लिख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा हम नहीं डाटा को लिख रहे। और मैंने इन दोनों को सेल को सिलेक्ट किया और नीचे हमने क्या किया, ड्रैग कर दिया। हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है। अच्छा, जो आपको फंक्शंस बताए जा रहे हैं, ये आप स्मॉल डाटा के ऊपर भी ऐसे ही काम कर सकते हैं और लार्ज डाटा के ऊपर भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको फंक्शन का पता होना चाहिए, फंक्शन का सिंटैक्स का पता होना चाहिए, फंक्शन किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सम इफ़, किसी स्पेसिफिक चीज़ की वैल्यू को आपने सम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास डेली रूटीन के अंदर जो भी चीज़ आ रही है हम उसको एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हम चीज़ बाय कर रहे हैं उसकी हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। और मंथ या वीकली या डे के एंड होने पे, ठीक है, क्लोज करने पे, शॉप क्लोज करने से पहले हमें मालूम करना है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के इस आइटम के ऊपर हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। हमने इस आइटम के ऊपर कितने पैसे रिसीव किए, इस आइटम के ऊपर कितने पैसे हमने क्या किए, पे किए। तो वो तमाम चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। किसी स्पेसिफिक चीज़ को अगर सम करना है तो सम का फंक्शन, सम इफ़ का फंक्शन यूज़ होता है। अगर हम आते हैं पहले सम का फंक्शन यूज़ करते हैं, सम का फंक्शन आपको पता है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन तमाम सेल की रेंज दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, E4 से लेके E9 तक तमाम सेल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेगा, ऐड करके दे देगा। क्लिक किया, आंसर आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें क्या करना है, एप्पल्स की अमाउंट का सम निकालना है, ठीक है। तो एक काम तो ये है कि हम क्या करें, सम, और सम के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने ये वैल्यू दे दी, कॉमा, और देन एप्पल, ये हमारे पास है 2 एप्पल्स है, 2 सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, आंसर पे क्लिक किया, 800 आ गया, 450 और 350, ठीक है। ये हमने क्या किया, मैनुअल, ठीक है। ये हमारा काम स्टैटिक है, ये काम हमारा स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, ठीक है। हम डायनेमिक कैसे बना सकते हैं उसको, सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हुए। मैं यहाँ पर आता हूँ, सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करता हूँ। सम इफ़ का फंक्शन क्या कह रहा है, ऐड द सेल स्पेसिफिक बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर 3 आपके पास आर्गुमेंट्स आते हैं।
फर्स्ट आपके पास रेंज, सेकंड क्राइटेरिया और थर्ड आपके साथ है सम रेंज। अच्छा, सम रेंज कुछ जगहों पे हमारे पास ऑप्शनल होता है, कहाँ पर ऑप्शनल होता है वो भी तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। रेंज हमेशा आपकी वो होगी जहाँ पर आपका क्राइटेरिया है, रेंज आपकी हमेशा वो होगी जहाँ पर आपका क्राइटेरिया मीन्स कि जिस चीज़ का क्राइटेरिया, जैसे कि हमारा क्या एप्पल का। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास फर्दर कॉलम्स होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और हमें एप्पल्स की अमाउंट को क्या करना है, सम करना है। तो हम एप्पल जो जहाँ पर एप्पल्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हमने वैल्यू को फाइंड करना है तो उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने कहा आइटम्स वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर हमने क्या किया, एप्पल्स। तो बात वही आपके पास आ गई कि आप चाहें तो यहाँ पर सेल का एड्रेस दे दें, चाहें तो कांस्टेंट वैल्यू दे दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वर्टर कॉमा कॉमा और यहाँ पर मैंने क्या किया, सम रेंज दे दी। तो हमारे पास अगर आप अभी देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आया, आंसर सेम आया। क्या अगर मैं यहाँ पर इस बनाना की जगह भी एप्पल लिख दूँ, क्या बनाना की जगह एप्पल लिख दूँ, तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? कुछ स्टूडेंट के जेहन में होगा, माइंड में होगा यस होगा, और कुछ के माइंड में होगा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आपने जहाँ पर सम का फंक्शन यूज़ किया वहाँ पर आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आपका आंसर कहाँ पे चेंज होगा, जहाँ पर आपने सम इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि वो आपने डायनेमिक कर दिया कि इस रेंज के अंदर कहीं पे भी एप्पल लिखा जाएगा तो उसकी वैल्यू को वो क्या करेगा, सम करेगा। जो रेंज आपने दी है उस रेंज के अंदर कहीं पे भी एप्पल लिखा जाएगा तो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, सम करेगा। तो सम, ओनली सम के फंक्शन के अंदर आपने सेल का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पर आप कुछ भी लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, बात समझ में आ रही? मैं कंट्रोल Z करता हूँ, 800 आ गया। मैंने एप्पल्स की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रेप लिख दिया। ये देखिए क्या हुआ, हमारा ये आंसर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने सम का फंक्शन यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने सम इफ का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैंने एप्पल लिखा तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले पे, क्यों फर्स्ट वाले पे अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर कौन सा E4 का सेल का एड्रेस दिया है और E6 का। अब आप कुछ भी करें, ये दो वैल्यू को ही क्या करेगा, सम करेगा, E4 वाली वैल्यू को और E6। यहाँ पर आइटम में एप्पल लिखा हो, बनाना लिखा हो, कोई भी चीज़ लिखी हो सकती है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्टैटिक काम किया हुआ है। तो बट यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने सम इफ़ का फंक्शन यूज़ किया हुआ। आपने कौन सा फंक्शन यूज़ किया हुआ है, सम इफ़ का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो शीट है वो डायनेमिक हो चुकी है, ठीक है। इस रेंज के अंदर जैसे ही आप एप्पल्स लिखेंगे या कोई चीज़ और लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक आपके आंसर को चेंज कर देगा। कहाँ पर, सम इफ़ के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्रेप्स लिख दिया, एंटर क्लिक किया, ये देखिए सम इफ़ वाला आंसर आपका चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये इस रेंज के अंदर एप्पल एक ही है जिसकी अमाउंट क्या है, 350 है। आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आइटम्स, ठीक है, और मेरे पास आगे अमाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पर आइटम लिखूँ, उसकी अमाउंट मेरे पास आ जाए, टोटल अमाउंट, ठीक है। आप देख सकते हैं सेल को एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, F2 की प्रेस करते हैं। और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा सम इफ़ के अंदर हमने क्या दिया, यहाँ पर रेंज दे दी, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर मैंने सेल का एड्रेस दिया, कॉमा, और मैंने देन सम रेंज दे दी, एंटर क्लिक किया, 0 आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेप, तो मेरे पास ये 880 आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल, मेरे पास आंसर चेंज हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा बनाना, 450 आ गया। यहाँ पर आइटम्स के अंदर मैं जो लिखूँगा, अगर वो मेरी रेंज के अंदर होगा, उसका मुझे क्या करेगा, टोटल अमाउंट बता देगा। मुझे क्या करेगा, उसकी टोटल अमाउंट बता देगा, ओके। अब यहाँ पर भी आप, जहाँ पर इफ़ यूज़ होता है वहाँ पर आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर इफ़ मीन्स जैसे सम इफ़ आया, काउंट इफ़ आया, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के अंदर आप इक्वल नॉट इक्वल को चेक कर सकते हैं, बाकी ग्रेटर देन लेस देन को आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इक्वल और नॉट इक्वल को आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया, सम इफ, ठीक है, रेंज दी, रेंज के बाद हमने क्या किया, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा के अंदर हमने क्या किया, नॉट इक्वल है किसके, ग्रेप्स के,
क्या हुआ क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने हमारे पास क्या दिया, 1300 दिया। क्यों 1300 दिया, अगर आप यहाँ पर देखें इसने क्या किया, नॉट इक्वल, ग्रेप्स के अलावा जितनी भी वैल्यू थी उनको उसने क्या किया, ऐड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, बनानास कॉमा एप्पल कॉमा ऑरेंज कॉमा बनाना, ये चार तो हमारे पास क्या आ गया, सेम आंसर आ गया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। जब आपको फंक्शंस का पर्पस पता होगा, सिंटैक्स पता होगा, आप इजी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नंबर्स की बात करें, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मेरे पास क्या कुछ नंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं, इन नंबर्स को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे क्या करना है, जो नंबर 50 से अबव है, जितने आपके इस रेंज के अंदर जो 50 से अबव नंबर है, उन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। इस रेंज के अंदर 50 से अबव जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको मुझे क्या करना है, जमा करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सम इफ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो सम रेंज है वो हमारे पास ऑप्शनल हो जाएगी। रेंज हमारी ये है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा ग्रेटर देन, आपने कहा 50 कॉमा सम रेंज दे दी क्योंकि सेम ही रेंज है, एंटर क्लिक किया, हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप सम रेंज नहीं देंगे देन तब भी आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा ग्रेटर देन 50, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर्स के ऊपर होता है, ये जो आपके पास क्या सम रेंज आती है ऑप्शनल, ये आपके पास क्या होती है, नंबर्स के ऊपर होती है। अगर आप ये काम कहो कि मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर ये ऐसा काम नहीं होगा। यहाँ पर आप आते हैं सम इफ, ठीक है, रेंज आपने दी, आपने यहाँ पर कॉमा, आपने क्या कर दिया, ग्रेप्स, ठीक है, 0 आ गया। ये टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं, ये नंबर्स के ऊपर आपका काम करेगा और आपके सम रेंज क्या हो जाएगी, ऑप्शनल हो जाएगी। सम इफ आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब सम इफ क्लियर हो गया तो डेफिनेट आगे जब हम जाएंगे अभी आपको सम इफ्स नहीं बताएंगे, काउंट इफ्स नहीं बताएंगे, ताकि आप अभी क्या करें, सम इफ की प्रैक्टिस करें, काउंट इफ की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चले, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी तमाम चीज़ें। नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसके अंदर हम रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेफरेंस हमारे पास टोटल कितने होते हैं एक्सेल के अंदर, कौन कौन से होते हैं और उनका यूजेज क्या है, उनका पर्पस क्या है, ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ओके हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पर हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।